राजस्थान में हम लोग बच गए, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी सरकार गिराने का। राजस्थान में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी सरकार गिराने में। कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन में सीएम गहलोत का यह आरोप भले ही बीजेपी पर हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में सीएम गहलोत के इस एक तीर से दो निशाने साधने की बात कही जा रही है। इसकी वजह है मंच पर राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद थे। अब पार्टी के इन कद्दावर नेताओं के सामने राजस्थान की सरकार गिराने का जिक्र गहलोत वर्सेस पायलट की उस अदावत से जोड़कर देखा जा रहा है जो 2018 में उस वक्त शुरू हुई थी जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी। 2013 राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की गहलोत सरकार को करारी हार का सामना करना पड़ा था। 2014 में लोकसभा के चुनाव होने थे। उससे पहले ही कांग्रेस आलाकमान ने अपने युवा मंत्री सचिन पायलट को राजस्थान की कमान सौंप दी। सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उन्होंने 4.5 साल वसुंधरा सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किए। इस प्रदर्शन में वो जेल गए, लाठियां भी खाई और 2018 के विधानसभा चुनाव के वक्त पायलट सीएम पद के प्रबल दावेदारों में से एक थे। लेकिन जब 2018 के नतीजे आए और कांग्रेस सरकार बनाने के आंकड़े तक पहुंची तो सीएम बने अशोक गहलोत। सचिन पायलट को मिला डिप्टी सीएम का पद। 4.5 साल कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनता के साथ सड़कों की खाक छानने वाले सचिन पायलट को पीडब्ल्यूडी मंत्रालय मिला। कहा जाता है कि पायलट को नाराजगी अपने मंत्रालय से कभी नहीं रही। हाँ, प्रदेश की कानून व्यवस्था और कार्यकर्ताओं की मांगों को लेकर पायलट ने अक्सर अपनी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। 2020 में अपने कार्यकर्ताओं और जनता की मांगों को लेकर सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार से बगावत का रुख अख्तियार कर लिया और अपने समर्थित 19 विधायकों के साथ मानेसर चले गए। पायलट और उनके विधायकों के मानेसर जाने पर विपक्ष ने गहलोत सरकार को लेकर अल्पमत का आरोप लगाया। करीब महीने भर तक कांग्रेस आलाकमान और सचिन पायलट के बीच मान मनोबल का लंबा दौर चला और इसी कड़ी में सबसे अहम भूमिका निभाई कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने। प्रियंका गांधी ने पायलट और उनके समर्थित विधायकों के साथ मुलाकात कर उनकी मांगे माने जाने का भरोसा दिलाते हुए उनकी वापसी करवाई और इस तरह गहलोत सरकार का संकट तो टला, लेकिन पायलट की इस बगावत को सीएम अशोक गहलोत और उनके मंत्रियों ने बीजेपी की साजिश करार देते हुए सरकार गिराने का षड्यंत्र बताया। अब सचिन पायलट कांग्रेस में हैं और इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव हैं। एक बार फिर कांग्रेस में सीएम की रेस चुनाव से काफी पहले ही शुरू हो गई है। पायलट के समर्थकों के साथ गहलोत सरकार के मंत्री भी कहने लगे हैं कि अगर सत्ता रिपीट करानी है तो पायलट को कमान सौंपनी होगी। इंतजार था रायपुर अधिवेशन में राजस्थान को लेकर कुछ बड़े ऐलान का, लेकिन अधिवेशन तो खत्म हुआ, लेकिन राजस्थान कांग्रेस की आपसी कलह पर कोई फैसला नहीं हुआ। अब अधिवेशन के मंच से ही प्रियंका गांधी के सामने सीएम गहलोत ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहीं न कहीं अपने उसी नेता पर निशाना साधा जिसे राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग उठ रही है।